आपको जो कहना है जल्दी करिए, मुझे जाना है। आप सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे कहने पे अकेली आई। आप प्लीज प्लीज जल्दी करिए, मुझे देर हो रही है। मरियम मैंने बहुत गलत किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आप जैसी लड़की की कदर करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बहुत पछता रहा हूं मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अब पुरानी बातों को भूल जाएं, अब सब कुछ बदल चुका है। आप शर्मिंदा हो या ना हो, आप पछताएं भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माफी चाहते हैं ना, मैंने आपको माफ किया। अब आप प्लीज मुझे आइंदा के बाद कभी फोन नहीं कीजिएगा, मैं नहीं चाहती। अब वो आपने तो सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, मैं तो सोच रहा था कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इजाजत चाहूंगा। अरे रुकिए, आप चाय तो पी लीजिए एटलीस्ट। जी नहीं, मैं कुछ नहीं। सुने, देखिए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें प्लीज। बैठिए ना प्लीज प्लीज। अरे मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से शादी करना चाहता हूं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप समझते क्या है मुझे? मैं कोई खिलौना हूं कि जब चाहे खेल लिया और जब चाहे इस्तेमाल करके फेंक दिया? हाँ नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। काश कि मैं ये गलीज बात सुनने आती ही। गलती की कि आप पे एतबार किया मैंने। मरियम एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले। मरियम, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से शादी करना चाहता हूं। जी तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, नौशीन मेरे सामने ही बैठी हुई, वो बात करना चाह रही है अपनी अम्मी से। जरा बात करवा दो। जी वो क्या हुआ, तुम नौशीन के घर नहीं हो इस वक्त? नहीं, मैं वही हूँ। तो ठीक है, फिर बात करवा दो नौशीन की। बल्कि मैं भी बात कर लूंगा, उस दिन से बात नहीं हुई उनसे। वो हसन वो यहाँ नहीं है, वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ रही? जी ठीक है, जब वो नमाज पढ़ के फारिग हो जाए तो मेरी बात करवा देना। जी ठीक है, मैं करा दूंगी। मैं तो समझी तुम हमें भूल ही गई हो, उस दिन के बाद आई ही नहीं। आंटी बस वक्त ही नहीं मिलता, वरना मैंने तो काफी दफा आना चाहा था। वक्त ही का तो मसला है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है, हाथ ही नहीं आता। खैर तुम मुझे ये बताओ, अपने घर में खुश तो हो ना? हसन ख्याल रखते हैं तुम्हारा? जी बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ, बड़ा ही नेक लड़का है, वरना आजकल अमीर घरों के लड़के ऐसे कहाँ होते हैं। तुम तो उसकी बीवी हो, नौशीन तो उसके लिए काम करती है, उसका भी बहुत ख्याल रखता है, बिल्कुल बहनों की तरह। हमारे लिए तो फरिश्ता है। अच्छा होता तुम उसको भी साथ ले आती। वो आपको तो पता है, वो ऑफिस जाते हैं तो उनके पास वक्त कहाँ है। मैं आपकी उनसे बात करा देती हूँ। एक मिनट बेटा, एक बात तो बताओ,
एक तो तुम ऐसे वक्त पर आई हो जब नौशीन घर पे नहीं, और हसन को भी साथ नहीं लाई। सब खैरियत तो है ना? जी आप खामखा परेशान हो रही हैं। आपको तो पता है हसन और नौशीन शाम को घर पहुंचते हैं, कभी कभार रात हो जाती है और फिर शाम को मेरे पास वक्त ही नहीं होता। बस खैरियत से आई हो, मुझे तसल्ली हो गई। बेटियां अपने घरों में आबाद ही अच्छी लगती हैं। जी अब मैं हसन से आपकी बात करा देती हूँ, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात है मरियम? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो? ये जो तुमने मेरी अभी हसन से बात कराई है, इसका मतलब इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं लगता कि तुम उसको यकीन दिलाना चाहती हो कि तुम यहाँ मेरे पास हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा शौहर तुम पे यकीन नहीं करता, एतबार नहीं है उसको तुम्हारा। इस चिंगारी को भड़कने से पहले तुम्हें बुझाना होगा मरियम। मर्द के दिल से उतरी हुई औरत कभी सर उठाकर नहीं जी सकती। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से शादी करना चाहता हूं। आप आ गए? आप चेंज कर लीजिए, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है और मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो सारा दिन घर से बाहर थी, आज खाना बनाने का टाइम तुम्हें कब मिला? अरे सारा दिन तो घर से बाहर नहीं थी, 2 घंटे के लिए गई थी सिर्फ। और वैसे भी जाने से पहले मैंने खाना बना लिया था और जो चीजें रह गई थी वो वापस आके बना ली। अब सारा दिन भी नहीं लगता खाना बनाने में। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ। मसला हल हो गया नौशीन की अम्मी का? इसका मतलब तुम चाय नहीं पी रही? नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती, फिर नींद नहीं आती है। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम तो हमेशा मेरे साथ। पहले मैं तकल्लुफ में आपके साथ सब करती थी। यानी अब तुम्हें तकल्लुफ करने की मेरे साथ की जरूरत नहीं रही, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं, ये नहीं कहना चाहती। अब बस जो मैं काम नहीं कर सकती अब वो करना नहीं चाहती हूँ मैं। मसला? कुछ खास नहीं। आप सब कुछ आज ही पूछेंगे क्या? क्या सोचने लगे? अगर आपको एतराज है तो मैं अपने लिए चाय ले आती। नहीं, it's okay। मुझे अच्छा लगे या नहीं कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। नहीं पीनी तो ना पियो बेशक, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाह रही। एक मिनट अब मुझे दे दें। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें खुद से बताने का दिल चाह रहा है कि नहीं? कहीं तुम मेरी वजह से किसी प्रेशर में आके शायद तुम्हारा वाकई दिल ना कराओ। अगर ऐसी बात है तो इट्स ओके, कोई नहीं, तुम बेशक ना कहो। ऐसी कोई बात नहीं है और जरूरी नहीं है कि हर बात एक जैसी हो। एक बात पूछूं? जी। ये अचानक ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी रिलैक्स्ड फील कर रही हो? तुम्हारी अंदर की झिझक काफी कम हो गई है। आपको सारा जैसी लड़कियां पसंद है ना, जो जीना जानती हैं,
और मैं बस उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें सारा या किसी और लड़की की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मरियम समझ के पसंद किया था। खुद को बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन औरत को तो अपने शौहर के लिए बदलना पड़ता है ना। अच्छा, और मर्द को? मर्द तो अगर ना भी बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम जैसा बनने की ख्वाहिश करूं, तुम जैसा बनना चाहूं? रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी तो कोई शख्सियत ही नहीं है। और आप जैसा तो हर कोई बनना चाहेगा। खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? अगर तुम्हें कोई शख्सियत ना होती तुम मुझे कैसे पसंद आती? तुम मत बदलो खुद को। आप सच कह रहे हैं? मोहब्बत के मामले में मैं सच बोलना और सुनना दोनों पसंद करता हूं। अगर आपने पूछा था कि नौशीन की अम्मी का मसला हल हुआ या नहीं हुआ, हाँ, तुम तो बताने वाली थी। वो नौशीन की अम्मा है ना, वो नौशीन और उसकी बहन के लिए जरा परेशान है, उनके रिश्तों के लिए परेशान है। वो चाहती हैं कि मैं इस सिलसिले में उनकी मदद करूं। तुम तो अपनी बहन की मदद नहीं कर पाई तो उनकी कैसे करोगी? तुम मुझसे सच तो कह रही हो ना मरियम? इस सब का क्या मतलब है? किस सब का क्या मतलब है? ना सलाम ना दुआ, इस तरह। मरियम, जो कुछ तुम करती फिर रही हो ना, उसमें सलाम दुआ तो क्या? अगर मैंने हसन को अब तक कुछ बताया नहीं है, ऐसे मेरी शराफत समझो। नौशीन, तुम एक मिनट बैठे, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। नौशीन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी अम्मी से भी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम मेरी माँ का नाम लेकर कहाँ जाती रही हो, किससे मिलती रही, और वो सब क्या था जो अब ठीक हो चुका है? तुम एक बार बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। प्लीज 1 मिनट के लिए बैठो प्लीज। नौशीन, देखो, अगर तुम एक दोस्त की हैसियत से पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पूछने का मकसद मेरे किरदार पे जांच करना है तो अफसोस के साथ मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुमने मुझे दोस्त समझा ही कब है मरियम? अगर तुम दोस्ती चाहती हो ना, तो दोस्त की तरह पेश भी आओ। दोस्त समझा था तभी तुम्हारा नाम लिया था। जो हुआ उसे छोड़ो। अब मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में?
कुछ नहीं चल रहा मेरी जिंदगी में। वो सारा है ना, उसकी वजह से मैंने झूठ बोला। वो है ही ऐसी, वो चाहती नहीं थी कि मैं किसी को भी कुछ भी बताऊं। लेकिन सारा ऐसा क्यों करेगी? वो असल में सारा की जिंदगी में कोई है जिससे वो मुझे मिलाना चाहती है, उसी का आइडिया था। वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं हासिम को भी कुछ बताऊं, इसलिए ये सब कुछ हो गया। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे राज रखा जाए? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। आजकल तो लोग, तुम्हें तो पता है ना सारा का, वो ऐसी है। और उससे भी ज्यादा ये कि वो अपनी हर बात मनवाती है। लेकिन मरियम, इस तरह तो तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत बदगुमान हो जाएगा। वो तुम पर शक कर रहा है, उसे लगता है तुम किसी और से मिलती हो। मैं जानती हूँ मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा और उसके बाद वो फिर कभी मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचेंगे। फिर कभी? वो इस वक्त तुम पर शक कर रहा है। तुम अपने किरदार को साफ करने के बजाय आने वाले वक्त के बारे में सोच रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि बदगुमानी, उसका वजूद जो भी हो, इतनी आसानी से दूर नहीं होता? तो फिर जो भी है, तुम जहां भी जाती रही हो, सारा की परवाह किए बगैर उसे सब कुछ बता दो। क्या शौहर को बीवी पर इतना सा एतबार होता है? ऐसा नहीं है। जिसे तुम बेअतबारी समझ रही हो, वो सिर्फ उसकी मोहब्बत है। और जो मोहब्बत हक जताना जानती हो, उसमें ऐसा ही होता है। तुम्हें मोहब्बत के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? टीवी के ड्रामे देखा करो, मोहब्बत समझना सीख जाओगी तुम। मैं चलती हूँ। नहीं, चाय वगैरह तो मैं नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। बात पूछूं? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कितनी बार ये सवाल पूछेंगे? लगता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। यकीन? क्या हो गया आपको हसन? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। लेकिन हमारे मुल्क में तो बीवियां सिर्फ शौहरों का दिल रखने के लिए उनसे मोहब्बत करती हैं। मेरा दोस्त यही कह रहा था और आई थिंक मैं भी एग्री करता हूँ उससे। ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। शादी से पहले? आपसे पहले मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की है। अच्छा ये बताओ कि क्या मोहब्बत के बगैर शादी हो सकती है? आपको पता है हमारे मुल्क में जो शादियां होती है ना, वो बिना मोहब्बत की होती हैं, लेकिन लड़कियां अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं और ये सच है। तो क्या तुमने भी इसी तरह? हाँ, मैं भी इसी। मेरा मतलब है कि आपसे दूसरी बार मिली तो आपसे मोहब्बत हो गई। तो फिर शादी से इनकार क्यों किया तुमने? मैं आगे पढ़ना चाहती थी, आपको पता तो है। क्या कोई मोहब्बत इतनी भी कमजोर हो सकती है कि महज पढ़ाई की वजह से उसे छोड़ा जा सके? शादी से इनकार या उसे कुछ अरसे तक आगे करने की मुलतवी करने का मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत खत्म हो गई है। मोहब्बत शादी की मोहताज नहीं होती। शादी ना भी हो फिर भी मोहब्बत खत्म नहीं होती। अगर शादी किसी और से हो जाए तो? या कैसी बातें लेके? सॉरी,